और आइए अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां चुनाव से ठीक पहले हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी भड़क रही है। वोट के लिए अलग अलग राजनीतिक टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है न्यू बाबरी वाली नई कलह की। एक तरफ न्यू बाबरी के प्रायोजक हुमायूं कबीर हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन हैं जिन्होंने इस पर हल्ला बोल दिया है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस पूरे विवाद का एपिसेंटर है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहां न्यू बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा चुकी है। मजहबी नारों के साथ शिलान्यास हो चुका है। इस पर सियासी शोले भड़क रहे हैं। इसके नए एपिसोड में आग ही आग है। लखनऊ से हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है 10 तारीख को मुर्शिदाबाद चलो। कल ही 10 फरवरी है। बैनर और पोस्टर्स के साथ हिंदू संगठनों से जुड़े लोग कूच करने की बात कह रहे हैं। वहीं इसके एक दिन बाद यानी 11 फरवरी को न्यू बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने वाला है। इसकी घोषणा हुमायूं कबीर पहले ही कर चुके हैं। इस पूरे मामले में सियासत हो रही है और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। टीएमसी से निलंबित होने के बाद हुमायूं कबीर ने नई पार्टी जेयूपी बनाई है। पूरा नाम है जनता उन्नयन पार्टी। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में ऐलान किया है कि अयोध्या और उत्तर प्रदेश नहीं है, यह भारतवर्ष का राज्य पश्चिम बंगाल है और उन्हीं जिलों में से एक है मुर्शिदाबाद। न्यू बाबरी मस्जिद के लिए 11 फरवरी वाली तैयारी भी है। इसकी पूरी डिटेल क्या है वो आपको देते हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि 11 फरवरी को न्यू बाबरी का निर्माण होगा। उस दिन सुबह 10 बजे कुरान की तिलावत होगी, यानी कुरान पढ़ी जाएगी। 11 फरवरी को 12 बजे से निर्माण कार्य शुरू होगा। 12 फरवरी को बाबरी यात्रा निकाली जाएगी। बाबरी यात्रा सुबह 9 बजे से शुरू होगी। बाबरी यात्रा करीब 235 किलोमीटर की होगी। हुमायूं कबीर का दावा है कि 2 वर्ष के भीतर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो जाएगा। 1200 জন তারা 10টা থেকে 12টা 2 ঘন্টা কোরআন তেলাওয়াত করবে, অর্থাৎ কোরআন খতম করবে। বাবরি মসজিদের কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হবে। রাস্তায় যদি কেউ বাধাপ্রাপ্ত করে তা মোকাবেলা করার জন্য আমরা তৈরি থাকব। আর আমাদেরও যারা মসজিদ নির্মাণ করছি, আমাদের যে ট্রাস্ট, সেই ট্রাস্ট এবং স্থানীয় মুসলমান যে জনবসতি আছে তারা এনাফ ইজ এনাফ। কোনো কমনিয়াল, আমরা যখন রাম মন্দির হয়েছিল আমরা ভারতবর্ষের মুসলমান কেউ তার বিরোধিতা করিনি। যখন বহরমপুরে রাম মন্দিরের শিলান্যাস হচ্ছে আমরা কেউ বিরোধিতা করিনি। আমাদের মসজিদ করার অধিকার আছে। আমার পুত্র সন্তান হলে তার কি নাম রাখবো, কিন্তু মুর্শিদাবাদের বুকে এটা অযোধ্যা না। আমি মনে করিয়ে দিতে চাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সম্মানীয় নেতৃবর্গকে যে এটা ভারতবর্ষেরই, আমরাও নাগরিক, তিনারাও নাগরিক। ভারতবর্ষর মানুষ ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করে ভারতকে স্বাধীন করেছিল। কেউ যদি আমাদেরকে পাথর ছুঁড়ে আমি তাকে রসগোল্লা ছুঁড়ব। कहानी सिर्फ पश्चिम बंगाल चुनाव की नहीं है। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद के निर्माण के विरोध में कल लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन हुआ। अलग अलग जगहों पर चौराहों पर पोस्टर्स लगाए गए। इन पोस्टर्स में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बन रही नई मस्जिद के निर्माण का विरोध करते हुए मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान किया गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से लगाए गए इन पोस्टर्स में पश्चिम बंगाल के नेता हुमायूं कबीर को चुनौती दी गई। सिर्फ 2 पॉइंट्स में समझिए हिंदू संगठन आगे क्या आरोप लगा रहे हैं और हुमायूं कबीर का क्या दावा है। लखनऊ से हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने यह ऐलान किया है कि हुमायूं हम आएंगे, जबकि हुमायूं कबीर का कहना है कि किसी भी कीमत पर बाबरी बनाएंगे। हिंदू संगठनों का कहना है कि बाबरी फिर से गिराएंगे। हुमायूं कबीर का दावा है, या फिर आप इसे धमकी भी कह सकते हैं, कि स्थानीय मुसलमान जवाब देंगे। लखनऊ में विरोध वाले पोस्टर्स में हुमायूं कबीर को मुगल आक्रांता के तौर पर दिखाया गया है। वहीं ममता बनर्जी की तस्वीर भी इस पोस्टर में मौजूद है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मुर्शिदाबाद जाने की अपील की है। आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में न्यू बाबरी की पूरी कहानी भी बता देते हैं। 28 नवंबर 2025 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कई जगहों पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर्स नजर आए, जिसमें लिखा था 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। इस पोस्टर पर हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया। 3 दिसंबर को टीएमसी ने मामले में खुद की कोई संलिप्तता नहीं बताते हुए खुद को इससे अलग किया और यह कहा गया कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मामले को बढ़ता देखकर टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। वैसे शायद आप सभी फिक्र के फैंस ये सोच रहे होंगे कि आखिर हुमायूं कबीर ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो सच यह है कि राजनीति में ज्यादातर बातें किसी न किसी हित या सियासी लाभ के लिए की जाती हैं और आरोप है कि हुमायूं कबीर का फायदा वोट बैंक वाला है। दरअसल हुमायूं कबीर जिस मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हैं, वो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में हिंदू आबादी करीब 33% है, जबकि मुस्लिम आबादी का आंकड़ा 66% से भी ज्यादा। पश्चिम बंगाल में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इन बयानों के जरिए शायद हुमायूं कबीर अपनी वोट बैंक वाली फसल को सींचते रहना चाहते हैं, ताकि वक्त आने पर उसे अपने सियासी फायदे के मुताबिक
काट सके। वैसे इनका संपूर्ण राजनीतिक परिचय भी आप जान लीजिए कि पहले वो कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसके बाद फिर से टीएमसी में घर वापसी करके विधायक बने। न्यू बाबरी विवाद के बाद से टीएमसी निलंबित हैं और फिर उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। सवाल यही है कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी कितनी बड़ी भूमिका निभा पाएगी।